बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जोड़ी स्टूडियो पे आज से एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, लव हॉरोस्कोप यानी कि लव राशिफल। आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के, आपके रिश्ते बनने के हवाले से बहुत कुछ आज मालूम पड़ेगा। और प्लस ये कि अगर आप सिंगल भी हो तो आज के दिन कैसा रहेगा। 13 अप्रैल 2024 यानी मंडे का रोज़ आपका प्रेम प्यार के लव स्टोरी को लेके कैसा गुजरने वाला है, एरी से लेके पाइसेस तक आज हम आपको बताने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपके बोलने पर, आपके कमेंट्स पर हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी जोड़ी स्टूडियो के ऊपर। अब चांद की अगर बात करें, एरीज के लिए चांद मून राहु के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। ऊपर से मंगल मार्स के नक्षत्र यानी मार्स के पाथ को, मंगल के पाथ को भी ये फॉलो कर रहा है। अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई या फिर आपके कोई ना कोई रिश्ता टूट चुका है, आप नए रिश्ते की तलाश में भी हो, कोई नया आपको मिलना, आपके वर्क प्लेस पे, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द के माहौल में किसी नए का दिखना जिसको आपका पसंद करना या उसका आपको पसंद करना, ऐसे कुछ मामला एरीज के साथ हो सकते हैं। चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाया जाएगा। अगर आपको पसंद आता भी है तो आपका, या तो आपकी तरफ से उनका मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना या उनकी तरफ से आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना, यानी एक दूसरे में खिंचाव का दिखना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसा भी नज़र आएगा। खूबसूरत होना आपका पार्टनर जो आपको मिलेगा, जो आपको नज़र आएगा, पहली नज़र में उसको आपका पसंद करना और उसका अट्रैक्टिव होना, उसका खूबसूरत होना, ऐसा भी बनेगा जो आपको पसंद आएगा। चूँकि चांद मून मंगल मार्स के नक्षत्र पे, तो आपका थोड़ा कंफ्यूज होना बनेगा कि ये जो सामने जो मुझे नज़र आ रहा है, जब मेल हो या फीमेल हो, आपको पसंद आ रहा है तो उससे पहल करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बीच से ही रास्ता कट ऑफ कर लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगा। फिर भी आप हिम्मत करके उसको प्रोपोज़ करने की कोशिश करोगे। आप उसको प्रोपोज़ करना या उसका आपको प्रोपोज़ करना, ऐसा भी बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपको प्रोपोज़ करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन साथ साथ आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि कहीं ये धोखेबाज ना हो या इससे कोई आगे चल के मामला बिगड़ ना जाए। एक डर सा, चूँकि मंगल मार्स के नक्षत्र पे चांद का चलना, हर तरह से इस तरह के कन्फ्यूजन आपके दिल में आ सकते हैं। किसी भी तरह से एरीज, आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, आपके पास खूबसूरती है, आप सेलिब्रिटी हो, आप वेल सेटल्ड हो, आप अच्छी जॉब पे हो, अच्छा कारोबार कर रहे हो, कुछ भी, तो आपके दिल में ऐसा ज़रूर एक अंदेशा आएगा कि इससे प्रेम प्यार करना, ये सामने जो मेरा महबूब है, जो मुझे पसंद है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसा भरम आना, ऐसा इल्यूजन आना, ऐसा ख्याल आना, कंफ्यूज हो जाना, ऐसा बहुत देखा जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें होना कि फ़ैसला फ़ौरन से नहीं कर पाएंगे। मे बी आपको थोड़ा टाइम लगे उनके साथ एडजस्ट होने में, मोहब्बत बढ़ने में, थोड़ा सा आपका फ़ौरन से मोहब्बत बढ़ जाना ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर आपकी ऑलरेडी लव लाइफ है, एरीज की अगर लव लाइफ है, उनके कोई मेल फीमेल उनका पार्टनर है, तो उनके साथ बहस होना, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाना आज के दिन, ख़ास तौर पर 13 अप्रैल 2026 को कोई बात पे लड़ पड़ना मंडे को, और एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना, आपस में बहुत ज़्यादा दूरियां थोड़ी बन जाना, थोड़ा कोई नाराज़गी हो जाना, ऐसा देखा जा सकता है। सुबह सवेरे तो ये मंगल मार्स के नक्षत्र में, मार्स के पाथ पे चांद चल रहा है, लेकिन शाम के बाद फिर राहु के पाथ पे चलेगा। दोनों सूरतों में कन्फ्यूजन का होना, लड़ाई झगड़े हो जाना, आपस में अदम बर्दाश्त का होना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे, लड़ पड़ोगे, कोई छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैशेस का होना, उनका अपनी करने की कोशिश करना, आपका अपनी करने की कोशिश करना, वो ए बोलेंगे तो आप जेड बोलोगे, ऐसा भी हो सकता है। तू मैं भी बहुत बढ़ सकती है। आपकी लव लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ सकते हैं आज 13 अप्रैल के दिन के हवाले से। किसी तरह अगर आप एडजस्ट कर गए तो ठीक है, उनका एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं करेंगे, आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना नो कांटेक्ट पे चले जाना या पैकअप पे चले जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका कोई पुरानी लड़ाई चल रही है, यानी आज 13 अप्रैल के दिन अगर आपका ऑलरेडी ही पैकअप हुआ है, ऑलरेडी ही क्लैशेस हुए हैं, तो उनका लौट के, यानी पुराना क्रश या तो लौट के आएगा, या जिनसे लड़ाई हुई, जिन लव लाइफ से आपकी लड़ाई हो चुकी है, बातचीत बंद है, उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाना, ऐसा भी मुमकिन है। ऐसी सूरत में उनका आपसे माफ़ी मांगना बनेगा। देखिए, दो सूरतें हैं, एक तो आपका ऑलरेडी लव लाइफ चल रही है उसकी बात की, और एक वो जो नाराज़ है। दोनों सूरतों में अलग अलग रिएक्शंस होंगे। उनका एडमिट करना अपनी गलती का, आपसे पैचअप करना, आपस में सुलह सफाई हो जाना, प्रेम प्यार का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स का बढ़ना, ऐसे मामला फिर बनेंगे।
यहाँ आपका दिल चाहेगा कि माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, तमाम चीज़ों को छोड़ के नए सिरे से अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ ख्यालात आप मेल फीमेल के दिल में आएंगे, लेकिन फिर आपको ऐसे ख्यालात भी आएंगे कि कहीं ये फिर से ऐसा ना करे, यानी फिर से वही लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, फिर से वही हरकतें ना हो। ऐसा दिल भी थोड़ा डरेगा आपका। लेकिन आपका जो लव पार्टनर है, किसी तरह आपका इस्तेमाल कर लेना, आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लेना, यानी उसकी जो डिज़ायर्स आपको लेके हैं उसको पूरा कर लेना, ऐसा बन सकता है। आपसे कोई ख़र्चा करवा लेना, आप उन पे खर्चा करते भी नज़र आओगे, कोई बड़ा ख़र्चा कर देना, कोई बड़ा गिफ्ट उनको लेके दे देना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी अपनी पुरानी हरकतों से बाज ना आना आपका पार्टनर का, वा वापस आने के बाद भी उसका लड़ना झगड़ना या पैकअप की तरफ चले जाना, ऐसा बन सकता है। बहुत एहतियात आपको रखना है। कोई बड़ा खर्चा मत कर डालना जिसका आपको बाद में अफसोस हो, क्योंकि जो भी पार्टनर आपका दोबारा वापस आएगा वो इस इंटेंशन से ही आएगा कि उसने गलती दोबारा दोहरानी है, फिर से वही हरकतें करके आपको परेशान कर सकता है। आपका ईगो हर्ट होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि इसको चांस नहीं देना चाहिए था, इस पार्टनर को मैंने चांस क्यों दिया, क्यों मैं जानते बूझते मैंने इसको माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ ख्याल भी आएगा। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आज का 13 अप्रैल का दिन मंडे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे, सेम जैसे कि लव लाइफ में। यहाँ भी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, छोटी छोटी बात पे बहुत हाइपर हो जाना, इन लॉज का दरमियान में कूद पड़ना, यहाँ तक कि डाइवोर्स फाइल करने की बातें करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यानी अगर इसको रोका ना गया तो मामला यहाँ तक भी पहुँच सकता है। चांद मून आपकी 11वें घर में बेशक है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। 11वें घर का चांद तो सुकून पैदा करता है, मिलाने वाला सीन बनता है, लेकिन यहाँ पर आपस के ईगो क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि चांद का एक तो मंगल मार्स के नक्षत्र पे चलना, फिर दोपहर शाम के बाद इसका राहु के नक्षत्र पे आना, दोनों सूरतों पे कन्फ्यूजन का होना, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना ईगो क्लैशेस को जन्म देगा। और शाम के बाद तो ये लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे, हस्बैंड वाइफ में, ख़ास तौर पे लव लाइफ में भी, कि आपस में बहुत लड़ पड़ना है, क्योंकि राहु के नक्षत्र, राहु के पाथ को फॉलो करने का मतलब ही है कि बड़े कन्फ्यूजन्स के अंदर आना, एकदम से गलत फैसला ले जाना, एकदम से लड़ पड़ना और इन लॉस का कूद पड़ना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। अगर आप वर्क प्लेस, ऑफिस वर्क करते हो, जॉब करते हो, तो जॉब से आने के बाद आपकी वाइफ के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ, इवन आप अगर हाउस वाइफ भी हो और आपका हस्बैंड अगर काम से आते हैं तो आपका उनके साथ एज एन एरीज आपकी लड़ाई हो सकती है, क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एहतियात रखना, शाम के बाद कोई ऐसी बात नहीं करना जो उनको हर्ट करे, और अगर आप मेल भी हो तो अपनी वाइफ से कुछ ऐसा नहीं बोल देना कि उनको हर्ट करे और आपस में क्लैशेस बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह सवेरे हस्बैंड का काम पे जाते हुए या वाइफ का कुछ सामान लेने जाते हुए कोई ऐसी बात वाइफ का हस्बैंड से कर देना या हस्बैंड का वाइफ से कर देना जो पूरे दिन उनके वर्क प्लेस पे या तो वाइफ का घर पे वो चीज़ों का दिमाग में बार बार घूमना, ऐसा बन सकता है। वो टेंशन में आ सकते हैं दोनों सूरतों में, हस्बैंड का भी इरिटेट होना, वाइफ का भी इरिटेट होना, ऐसा बनेगा। अगर दोनों ही जॉब करते हो तो आपस में फ़ोन पर बात करने में कुछ ऐसा बोल देना कि क्लैश बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। किसी भी तरह से आप लोगों का अगर कांटेक्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, जैसे हस्बैंड ऑफिस से आते हुए आपसे मिलते हैं या वाइफ का किसी तरह हस्बैंड के पास आना, उनसे बात करना, आपस में बहुत बड़ी धमाल, महायुद्ध कहते हैं ना, बहुत बड़ा धमाल, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसको दिमाग में रख के करना, कुछ ऐसा नहीं बोलना कि आपस में क्लैशेस बढ़ जाए। हस्बैंड वाइफ में भी सेपरेशन की तरफ जाना या तलाक की बात होना, डाइवोर्स फाइल होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। दोनों तरफ की फैमिलीज़ का दरमियान में कूद पड़ना, इन लॉज का या आपके माँ बाप का या आपके घर वालों का, यानी दोनों तरफ से ही हंगामा बर्पा हो जाना, दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ जाना, ऐसा देखा जा सकता है। अगर बड़ा तमाशा ना भी हुआ तो एक ही रूम में, एक ही घर में रहते हुए अजनबी की तरह रहना, एक ही बेड पे सोते हुए अजनबियों की तरह रहना, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना होना, ना बातचीत कर रहे हो, ना एक दूसरे को बुला रहे हो, ऐसे मामला भी हो सकते हैं आज के दिन। अब अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जो बहुत सौ की होती हैं, यानी अपनी वाइफ तो है लेकिन उसके अलावा किसी को पसंद करना, या ऑलरेडी कोई लव लाइफ है उसके अलावा भी किसी को पसंद करना, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपकी कोई है, आपके पार्टनर का लव रेट बहुत बढ़ेगा। बहुत प्रेम प्यार से बात करना, आपको कोई गिफ्ट दे देना, आपसे बहुत हम्बल रह के चलना, बहुत आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेम प्यार लौटाता आपका पार्टनर, चाहे मेल हो फीमेल हो। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता नज़र आएगा। जहाँ अगर आपकी वाइफ से कोई लड़ पड़े हो या आप अपने हस्बैंड से लड़ पड़े हो तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार जताता नज़र आए। आपका पार्टनर खर्चे करता नज़र आएगा, या तो आपको कोई गिफ्ट देना या आपका उनको कोई गिफ्ट देना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं।
अपने प्रेम प्यार का दिखावा कह लो या फिर हकीकत में हो सकता है वो आपको प्यार करते हो, तो अपना प्रेम प्यार दिखाना, आपको अपना लव शो करना, ऐसा बहुत नज़र आएगा अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। अब हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। किसी तरह भी अगर आप सिंगल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आज सुपर से ऊपर आपका दिन जाने वाला है 13 अप्रैल 2026। आपके वर्क प्लेस में किसी ऐसे से टकराना जिससे आपकी मोहब्बत की पींगे बढ़े, यानी मोहब्बत की शुरुआत हो, आपकी लव लाइफ बनना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होना, या आपके वर्क प्लेस में किसी को आपको पसंद करना, या किसी को आप यानी किसी को आप पसंद आ जाओ, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपकी ऑलरेडी लव लाइफ चल रही है, अगर ऑलरेडी चल ही रही है तो उसमें हो सकता है आपका पार्टनर बहुत बिजी रहे, आपको वक्त ना दे, या आपको छोड़ के किसी और की तारीफ़ करे, कोई और को जताए और आपको बुरा लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से आपका बहुत गुस्से में आ जाना, अपने पार्टनर अपने लव पार्टनर से लड़ पड़ना, बहस हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। पैकअप पे आपके पार्टनर का चला जाना या आपका चला जाना, आपस में पैकअप हो जाना या फिर नो कांटेक्ट पे चले जाना, इसकी भी मामला बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह होने के बाद आपको अपने पार्टनर की, लव पार्टनर की बहुत याद आना या उनको आपकी याद आना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपस के क्लैशेस का बढ़ना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, आपस में किसी और, जैसे कहते हैं ना पति पत्नी और वो, इस तरह के मामला तो कि कोई लड़ाई बढ़ जाना, या आपस में कोई कहा सुनी हो जाना, हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, पैकअप पे चले जाना, एक ही घर में रहते हुए बात ना करना, एक दूसरे से रूठे रूठे रहना, ऐसा आज के दिन बन सकता है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, चाहे सामने फीमेल हो चाहे मेल हो, उनका यानी आपका नहीं बल्कि उनका ऐसा जताना कि अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, अब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, अब इससे जान छुड़ाना चाहिए, अब आपस में दोस्तों की तरह रहना चाहिए, कुछ ऐसे मामला आज के दिन हो सकते हैं जिसका आपको बड़ा बुरा लगना कि आप तो इस रिश्ते में बड़े आगे बढ़ चुके हो, बहुत कुछ हो चुका है, अब इसे बैक ऑफ नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर को, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे कि ऐसा ना करें और इस हमारी जो मोहब्बत चल रही है उसको कंटिन्यू रहने दिया जाए। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, उनसे बहस होना, लड़ाई झगड़ा होना भी बनेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं है, तो एक एवरेज डे आज 13 अप्रैल आपका रहेगा। यानी मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा बहुत बुरा, एक एवरेज चलेगा जो भी है। लेकिन आपकी लव लाइफ के अंदर ऑलरेडी आपकी कोई लव लाइफ है तो उसमें आपका पार्टनर का बहुत ही केयरिंग होना, आपको बहुत मोहब्बत करना, आपको गिफ्ट देना, आपको घुमाने फिराने ले जाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपस में आपस की पींगे बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा देखने को लव लाइफ में मिलेगा। नो कांटेक्ट का कोई चांस तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर ख्याल ना रखा जाए तो ऐसा हो भी सकता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बढ़ेंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह खर्चा भी होगा, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देना या मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा आज देखने को मिलेगा। किसी वजह से अगर लड़ पड़े हो, अगर हस्बैंड वाइफ में दूरियां बनी हुई हैं, आपस में बात नहीं करते हो, नाराज़गी, एक ही घर में रहते हुए दूर हो एक दूसरे से, तो करीब कुर्बत का आना, एक दूसरे से हम पल्ला तो नहीं कहेंगे लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत का बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना और आपस को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ऐसा आज आप जेमिनाइज के साथ बनेगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो आपका पार्टनर का आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा केयरिंग होना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देना, आपको अपनी मोहब्बत को बहुत जताना, ऐसा आज नज़र आएगा। बड़े बड़े खर्चे करता आपका पार्टनर आप पे या आपका अपने पार्टनर को गिफ्ट देना, ऐसा भी बनेगा। अब हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि के हवाले से। अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन थोड़ा सा एवरेज आपके लिए रहेगा। आपका पार्टनर, चाहे आपकी लव लाइफ का जो पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसकी बात थोड़ी माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो लड़ाई झगड़ा बनना, क्लैशेस का, ईगो क्लैशेस का बढ़ना या बात का बतंगड़ बनना, ऐसा हो सकता है। ईगो क्लैशेस इतना बढ़ना कि ब्रेकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा कैंसेरियंस को देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी कई दिनों से, काफ़ी दिनों से अगर आपका जो लव पार्टनर है आपसे दूर है, आपस का कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, आपस में कोई बातचीत है ही नहीं, तो बातचीत बन जाए, आपस में कुछ बर्फ़ पिघलते नज़र आए, आपस में मोहब्बत बढ़ते नज़र आए, लेकिन फिर अचानक किसी बात पे फिर से लड़ लेना, फिर से पैकअप पे चले जाना, फिर पैचअप पे, फिर पैकअप पे चले जाना, ऐसा कुछ बन सकता है। आपका पार्टनर ये करता नज़र आएगा। आप तो ठंडे मिजाज से रहोगे, एडजस्ट कर लोगे कैंसेरियंस, आप एडजस्ट करने
की मशीन हो, आप लोग तो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आपका पार्टनर आपको नहीं समझेगा, वो लड़ पड़ेगा, या तो फिर से पैकअप पे चले जाना या फिर से नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसा करता नज़र आएगा। ये भी हो सकता है कि आपके लव पार्टनर की लाइफ में कोई और हो जिससे वो लव करते हो और आपको पता ना हो, और उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपकी तरफ खिंचाएँ, लेकिन आपकी कोई बात बुरी लगी तो फिर से अपने दूसरे पार्टनर की तरफ चले गए। तो इसको थोड़ा-सा देखो, कहीं थोड़ी जाँच पड़ताल करना ज़रूरी है कि आपका लव पार्टनर किसी और के साथ तो मुलविस नहीं है। अपनी मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ या हस्बैंड से कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि या तो आपकी वाइफ अपने भाई-बहनों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी, या हस्बैंड है तो हस्बैंड अपने माँ-बाप को रखने वाला, अपने भाई-बहनों को रखने वाला है, आपको नहीं पूछ रहा है। एज़ अ वाइफ आपकी कोई कदर ही नहीं है। आप सारा दिन मेहनत करते हो लेकिन आपको ना सराहना, ना एक वर्ड तारीफ़ का ना बोलना, बल्कि हमेशा हुकुम करते रहना, गुलामों की तरह ट्रीट करना, ऐसा थोड़ा-सा आप दोनों तरफ से, हस्बैंड को भी वाइफ़ की तरफ से लैकिंग का फ़ील करना, या वाइफ़ का हस्बैंड की तरफ से इस तरह का कोऑर्डिनेशन देखने में मिलना कि इग्नोर किया जाना, टेकन एज़ ग्रांटेड लेना, टॉन्ट ज़्यादा करना, उल्टा-सीधा बोलना, ईगो क्लैशेज़ ज़्यादा होना, ऐसे कुछ मामला हस्बैंड वाइफ़ में देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, एवरेज है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं। अब अगर हम लियो, बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करें, अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो लेते हुए हम लोग रोज़ाना आएँ। अगर आप सिंगल हो तो आज का दिन लियोज़ के लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। किसी का आपको प्रपोज़ करना, अगर आप फीमेल हो तो कोई आपको प्रपोज़ करेगा, अगर आप मेल हो तो किसी फीमेल को प्रपोज़ करते हैं आज आप नज़र आओगे। कहीं न कहीं या तो आपकी लव लाइफ़ शुरू होगी या ऑलरेडी कोई लव लाइफ़ चल रही है, तो उसके अंदर और मिठास का बढ़ना, आपस में मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा 13 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, यानी कोई आपको ऐसा पसंद आए कि आपका दिल चाहे कि अगर शादी करनी है तो इसी से करनी हो, वरना किसी से नहीं करनी है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ में पार्टनर को बहुत ध्यान दोगे, बहुत घुमाओगे फिराओगे, अगर मेल हो तो भी, और फीमेल है तो आपको गिफ्ट देना, आपसे प्रेम प्यार जताना, आपस में लव बर्ड्स बनते नज़र आओगे। यानी लियो और उसका पार्टनर आपस में लव बर्ड्स बनते नज़र आएंगे, मोहब्बत करना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते हुए आज के दिन देखोगे। और ये भी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपस में रिश्ते में बन जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बन जाना, या घर वालों से अपने पार्टनर को मिला लेना और उनसे शादी की बात करना, यानी शादी की बात आगे घरों में चलना और डेट फिक्स हो जाना, ऐसे भी कुछ मामला बन सकते हैं। किसी वजह से लव लाइफ में अगर पैकअप पे चले गए हो, यानी पैचअप नहीं हो पा रहा, नो कांटेक्ट में हो, तो बर्फ़ पिघलते नज़र आएगी। उनका कांटेक्ट करना या आपका उनको मना लेना ऐसा बनेगा, यानी आपस में मोहब्बत का बढ़ना वहाँ से भी नज़र आएगा। पैचअप की तरफ आना, सुलह सफाई की तरफ आना, आपस में वाइब्स फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। कोई पुराना क्रश आपका है तो उसका लौट के वापस आना आपकी ज़िंदगी में, ऐसे मामला भी आज के दिन बन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेना, कोई छोटे से इशू को बड़ा बना लेना, इन लॉज का दरमियान में कूद जाना, बात का बतंगड़ बनना, ऐसा बनेगा। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर जो बोलो सोच समझ के बोलो। आपका गुस्सा भी थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा चिड़चिड़ापन लियोस का बढ़ेगा, और दूसरी तरफ से भी आग बराबर लगी रहेगी, क्योंकि आप ए बोलोगे तो वो जेड बोलेंगे, यानी आप बोलोगे तो वो चुप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे तो उससे डबल बोलते सामने वाला, आपकी वाइफ हो हस्बैंड हो, बोलते नज़र आएंगे। इस वजह से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको ठंडा या शांत रहना पड़ेगा, वरना फिर कोशिश करें वहाँ से कोई शांत हो जाए, जो कि होना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। आप एज अ वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ छुपा के रखा हुआ है, या आपके एज अ हस्बैंड आपने अपनी वाइफ से कुछ बातें छुपाई हुई हैं, तो आज थोड़ा डर आपको रहेगा, थोड़ा वहम रहेगा कि कहीं आपके पार्टनर को बातें पता ना चल जाए, या इस तरह का डर, खौफ, अंदेशे आपको बहुत घेरे रहेंगे। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एवरेज रहेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसा नोक झोंक वगैरह नज़र नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे विर्गो, बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। अगर विर्गो से सिंगल हो, यानी कोई कांटेक्ट अभी बना नहीं है, कोई लव लाइफ बनी नहीं है, कोई रिश्ते बने थे वो टूट गए, फिर भी आप सिंगल हो, तो आज का दिन थोड़ा सा टेंस रहने वाला है, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा ख़राब माहौल रहने वाला है। किसी का आपको पसंद आ जाना, लेकिन आप जब उनसे कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करें, या तो एज अ मेल आप प्रपोज करने जाओ तो वहाँ से इनकार हो जाना, या अगर आप फीमेल हो तो भी आपस में जो है कोऑर्डिनेशन का ना बनना, ऐसा बनेगा। कुछ ना कुछ हद तक एक डर आपस में रहेगा, यानी कि आपका डर रहेगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना चला जाए, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप अपने दिल की फीलिंग्स बताने जा रहे हो, ऐसा मेल फीमेल हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करें, टेकन एज ग्रांटेड ले, या
आप तो ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप तो अपने कनेक्शंस बनाना चाहोगे, लेकिन वो मेल हो या फीमेल हो उनका आपको इग्नोर करना ऐसा बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में ईगो क्लैशेस हो जाए, कोई बात का बतंगड़ बन जाए या पैकअप की तरफ नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, ऐसे मामला भी देखने को मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का बीच में कूद पड़ना और आपस में क्लैशेस लड़ाई झगड़ा बढ़ना ऐसा भी हो सकता है। कोई ब्रेकअप वाली अगर लव लाइफ ऑलरेडी चल रही है विरगोस की, तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स का पता चल जाए या आपको छोड़कर किसी और से में इंटरेस्टेड अगर ऐसा पता चला, तो आपका उनसे ब्रेकअप कर लेना, नो कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका पार्टनर आपको हर्ट करता नज़र आएगा, छोटी छोटी बात पे ईगो क्लैशेस तो होना बनेगा, लेकिन आपको टॉन्ट करना या आपको कुछ बुरा भला कहना है जिसकी वजह से आपका रोना या आपका सैड हो जाना ऐसा बन सकता है। आप उनसे पैचअप करने की कोशिश करोगे, उनको मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन सामने से जवाब ना आना और भी लड़ना झगड़ना उल्टा सीधा बोलना ऐसा थोड़ा नज़र आएगा। इसी तरह आप मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना, क्लैशेस का बढ़ना, बच्चों को लेकर टेंशन का बढ़ना, घर के किराए के हवाले से या फिर कुछ खर्चों के हवाले से टेंशन बढ़ जाना, ऐसे मामला नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऑफिस लाइफ वर्क प्लेस में हो, वहाँ ऑलरेडी बॉसेस ने डांटा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि आपका मन दुख होना या आप सैड हो और घर आकर अपनी वाइफ से लड़ पड़ना, या हस्बैंड है तो हस्बैंड का वाइफ से लड़ पड़ना या वाइफ का हस्बैंड से लड़ पड़ना, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो एवरेज रहेगा। अगर ऑलरेडी चल रहा है कोई अफेयर तो एज इट इज़ जैसा प्रेम प्यार चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी तुला राशि के हवाले से। अगर आप सिंगल हो, शादी वादी नहीं हुई, तो आपके लिए आज का दिन सुपर से ऊपर रहने वाला है। किसी से लव अफेयर्स की बातें शुरू हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ का शुरू होना बन सकता है। आपकी ऑलरेडी लव लाइफ चल रही तो वहाँ प्रेम प्यार का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, यानी आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। आपका लव पार्टनर आपकी बड़ी केयर करेगा, बहुत आपको ख्याल में रखना, आपकी बुरी बातों को भी हज़म कर जाएगा। मीन्स आप कुछ डांट दोगे, कुछ टॉन्ट भी करोगे तो उसको हंसकर टाल देना, ऐसा आपके पार्टनर में देखने को मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ भी सुपर से ऊपर है, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा और आपस की कोई चपकलिश, को लड़ाई झगड़े अगर चल रहे थे उसको भी दूर करते नज़र आओगे। कुछ फ्यूचर के हवाले से, औलाद के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से कोई प्लान भी आपस में करते आप लोग नज़र आओगे। प्रेम प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी प्रेम प्यार का बढ़ना, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा लव दिखाना, आपका भी उनको प्यार करना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, ऐसे मामला बन सकते हैं। एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल हट के कुछ करते हैं आप दोनों नज़र आओगे। कितने भी आपके रिश्ते में बिगाड़ आ गया हो, लड़ाई झगड़े हो, अब आज का दिन 13 अप्रैल को पैचअप की तरफ आना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना, आपस में प्रेम प्यार का बढ़ना ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ नहीं बनी, तो कोई इमोशनली आपसे अटैच होने की कोशिश करेगा। आप चाहे किसी को पसंद करो ना करो स्कॉर्पियन, लेकिन कोई और आपको पसंद करता नज़र आएगा। आप आपस में पींगे बढ़ाना, आपसे मोहब्बत करना, आपको प्रपोज़ल का भेजना, अगर फीमेल है या मेल है तो आपको प्रपोज़ करते भी नज़र आ सकते हैं, या आपका भी इंटरेस्टेड होना एक हद तक कि लव लाइफ को शुरू किया जाए, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई ऐसा भी आ सकता है जो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करे और आपको इन्वॉल्व करना अपने साथ लव लाइफ में, ऐसा बन सकता है। ऐसे लोगों से होशियार रहे, क्योंकि जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, कल को वो आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएगा और आप उसको रोक नहीं सकोगे और बड़ा नुकसान करके वो निकल जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसा ख्याल रखना कि ऐसा कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर प्रेम प्यार बढ़ाना चाह रहा है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आज चाहे सूरज नीचे ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना। कोई लव लाइफ नहीं बनी, आप सिंगल हो तो सिंगल रहो। अगर आप किसी को भी पसंद करके अगर आपने लव लाइफ शुरू की तो ये बड़ी गलत शुरुआत होगी। जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला ही होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपकी ऑलरेडी लव लाइफ बनी हुई है स्कॉर्पियंस की, तो आप जितनी मोहब्बत अपने पार्टनर से करोगे वहाँ पर उतनी इग्नोरेंस, यानी कि आपको इग्नोर किया जाना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया जाना, आपको टॉन्ट किया जाना, आपकी कमियां या ख़राबियां निकाला जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। किसी बात से आपसे खुश ना होना आपका पार्टनर का बनेगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, बात का बतंगड़ बनाना, ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर का आपको वैल्यू ना देना, आपको काउंट ही ना करना, ऐसा दिखेगा आपको।
अपने पार्टनर के लिए आप जितना करोगे आपको कम लगेगा, आपको लगेगा कि सब बेकार जा रहा है, मैं इसको जो भी इसको खुश करने के लिए कर रहा हूँ उतना ही वो उदास, नाराज़, लड़ना झगड़ना ये सब कर रहा है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से ऑफिस वर्क की वजह से आपका परेशान होना, अपने कारोबार के गिरते कारोबार की वजह से आपका परेशान होना, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपका परेशान होना, आप तो टेंशन में होगे। और यहाँ पर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड का आपको टॉन्ट कर देना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, कुछ ऐसा बोलना जिससे आप और हाइपर हो जाओ, और ज़्यादा टेंस में आ जाओ और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, ऐसे मामला बन सकते हैं। थोड़ा हाइपर आपका पार्टनर नज़र आएगा आज के दिन, आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, कुछ बक करना, उल्टा सीधा बोलना, ऐसा कि जो आपको हर्ट कर जाए या आपको मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड कर दे, मज़ीद गुस्से में ले जाए, ऐसा बन सकता है। अगर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रही है तो उसमें अपनी तरफ से कोई रिएक्शन मत दो। आपका रिएक्ट करना, आपका सामने बोलना, आपका कुछ भी बोलना आपके इस ब्रेकअप की वजह बन सकता है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो पार्टनर है वो आपको, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपका गुस्सा भड़के, आप एकदम हाइपर हो जाओ और आपस का ये रिश्ता आपका ब्रेकअप की तरफ चला जाए। थोड़े मामलात को संभालना पड़ेगा, चाहे आपकी लव लाइफ की बात करें, चाहे आपके सिंगल होने पे बात करें, चाहे आपकी मैरिड लाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, थोड़ा सा संभल के स्कॉर्पियंस को चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज को, धनु राशि, जिसकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है। किसी पे दिल आ जाना, अगर आप सिंगल हो आपका दिल किसी पे आ जाएगा, आप किसी को प्यार करने लगोगे, आप इज़हार तो नहीं करोगे, आप मेल हो या फीमेल हो, आंखों आंखों में प्यार करना जो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ होना, ऐसा आज आपके साथ बन सकता है। किसी से आपकी लव रिलेशंस का बन जाना, आपकी लव लाइफ का स्टार्ट हो जाना, ऐसा भी लगेगा। आप जिससे प्यार करोगे वो आपको बड़ा ऑनेस्ट, बहुत ही वफादार, बहुत ही ईमानदार सा नज़र आएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आगे आने वाले वक्त में कोई फ्रॉड कर जाना, कोई धोखा दे जाना, आपकी कदर ना करना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लगना, आपको टॉन्ट करना, ऐसे मामला आपके पार्टनर की तरफ से बनते नज़र आएंगे। आप उसके असली चेहरे से हमेशा देखने से कासिर रहोगे, आपको वो असली चेहरा दिखाएगा ही नहीं। पीठ पीछे आपका पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, धोखा देना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, कुछ इस तरह का कैरेक्टर आपके प्रेम प्यार के रिश्ते में आएगा। किसी से वन साइडेड लव अगर आपका चल रहा है तो वहाँ भी बड़े इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इवन मैरिड लाइफ में भी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, आपस में ईगो क्लैशेस का होना, एक ही घर में रहते हुए, एक ही रूम में रहते हुए बात ना करना, रूठना, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट ही ना करना, ऐसे हस्बैंड वाइफ में देखने को मिल सकता है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चल रहा है तो पार्टनर का लव आपको बहुत मिलेगा, प्रेम प्यार से रखना, आपकी कदर करना, आपको गिफ्ट देना, लेकिन अब वो खर्चे भी बड़े करवाएगा। आप बड़े खर्चे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर पे करते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से। अगर आप सिंगल हो तो आज का दिन आपका सुपर से ऊपर जाने वाला है। अपने लव लाइफ को लेके कोई आपको पसंद आएगा, उससे इतनी ज़्यादा बातें करना कि जो शायद एक साथ ही आप सारी बातें करने की कोशिश करोगे, घंटों बैठना, बातें करना, कुछ ऐसा मामला बन सकता है और जिसकी वजह से आपस में लगाव हो जाना, आपस में मोहब्बत का बढ़ जाना, आपस में लव लाइफ का शुरू हो जाना, ऐसा भी बन सकता है। कुछ इस तरह की मोहब्बत आपकी लव लाइफ में बढ़ेगी कि एक दूसरे के बगैर रह ना पाना, एक दूसरे के लिए जैसा, ऐसा कुछ कनेक्शन बनेगा। अगर आपका वन साइड लव अफेयर चल रहा है, यानी आप तो पसंद कर रहे हो, सामने वाले को कुछ मालूम नहीं, तो हो सकता है उनका आपको प्रपोज कर देना, आपको अपनी पसंदीदगी का इजहार कर देना, ऐसा बन जाए। किसी तरह आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपस के रोमांस का बढ़ना, आपस की उम्मीदों का बढ़ना, आपस में कनेक्शन का बढ़ना, कुछ ऐसा नज़र आएगा। यानी लव लाइफ को लेके मामला सुपर से ऊपर रहेंगे। ऑलरेडी अगर आप कोई लव लाइफ में हो तो अपने पार्टनर से जी जान करके, यानी बहुत ज़्यादा बातें करना, उनको प्यार मोहब्बत दिखाना, उनका आपको प्यार मोहब्बत दिखाना, ऐसा बनेगा। आपका पार्टनर भी वहाँ रोमांटिक होता नज़र आएगा, आपका प्रेम प्यार का रिश्ता बढ़ना, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते देखना, ऐसा कुछ बनेगा। आपस में प्रेम प्यार का बढ़ना, लव अफेयर्स आपस के बढ़ जाना, यानी आपस में एक दूसरे के बगैर ना रह पाना, कुछ ऐसा माहौल बनेगा। आपके मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की आवाज़ से बात करें तो कैप्रिकॉर्न के जो झगड़े उनकी वाइफ या हस्बैंड को लेके थे, आपस में जो झगड़े चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना या आपस में मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा नज़र आएगा। आपस में झगड़ों का ख़त्म होना, प्रेम प्यार का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ऐसा कुछ हस्बैंड वाइफ में लगा रहेगा। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई का पता चल जाना, कि आप अगर कोई चीज़ छुपा रहे थे तो उसका उनको पता चल जाना और झगड़े का बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। किसी वजह से उनका नो कांटेक्ट में चले जाना या आपस में दूरियां बढ़ जाना, ऐसा बन सकता है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि, जिसका आखिरी 7.5 का लेवल चल रहा है।
चांद मून आपके ही डायरेक्शन, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर राहु के साथ मौजूद है। अगर आप सिंगल भी हो तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि कोई है जो आपको बहुत चाहता है, आंखों आंखों में चाहता है, लेकिन आपको नहीं मालूम। लेकिन शायद आपको मालूम पड़ जाए कि आज वो कौन है जो एज अ मेल फीमेल आपको बहुत चाहता है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, आपको लव लाइफ में शामिल करना चाहता है या चाहती है। ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कोई ना कोई जो आपसे वन साइडेड लव कर रहा था उसका पता चल जाना, ऐसा मामला बन सकता है। किसी से बात करना और आपको पता लग जाना कि ये आंखों आंखों में आपको प्यार करता है या कहीं ना कहीं आपसे इंटीमेसी रखता है या रखती है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो आपसे प्रेम प्यार तो नहीं करता, लेकिन आपको वहम गुमान हो जाए कि शायद वो आपसे प्रेम प्यार के पींगे बढ़ा रहा है या आपको प्रेम प्यार कर रहा है और बाद में असल में आपको फिर पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कुछ फ्लर्ट करने वाले, अगर आप फीमेल हो तो बहुत एहतियात रखो, लेकिन मेल भी हो कोई फ्लर्ट, क्योंकि फीमेल्स भी तो फ्लर्ट कर सकती है, कोई ना कोई फ्लर्ट करता आपसे नज़र आएगा। आपकी लव लाइफ अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसमें थोड़े झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ना, ईगो क्लैशेस का बढ़ना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा शक शंका डाउट्स करना और आपस में मेल मिलाप में कमी हो जाना, बात ही ना करना, बात करना छोड़ देना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में आप तो एडजस्ट करके चलोगे, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनका बहुत अकड़ दिखाना, बहुत सामने बोलना, अपनी करने की कोशिश करना, धौंस लगाना, रोब लगाना, ऐसा कुछ नज़र आएगा। आपकी कमियों को निकालना, आपकी कमज़ोरियों को निकालना, आपको टॉन्ट करना, आपकी खामियों को निकालना, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। हर गलती, जो भी गलती होगी उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाना, ऐसा आपके पार्टनर, आपके वाइफ या हस्बैंड की तरफ से देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो फिर नॉर्मली चलता रहेगा, उसमें कोई इश्यूज़ आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब फाइनली हम बात करेंगे मीन राशि, पाइसेस बुर्ज हूत मीन राशि। अगर वीडियो आपको अब तक पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप सिंगल हो, पाइसेस का आज एवरेज दिन रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, कि एवरेज चलेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई लव लाइफ चल रही है तो उसके अंदर कोई बात का बतंगड़ बन जाना, आपका पार्टनर का आपसे ब्रेकअप कर लेना या नो कांटेक्ट में चले जाना, आपस में बातचीत बंद हो जाना, आपको ब्लॉक कर दिया जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बहस होना आपस में लव लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ, और बहुत किसी नतीजे पे ना पहुंचना, लड़ना झगड़ना, फिर आखिर में ब्रेकअप होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। दोनों तरफ से गुस्से का लेवल बहुत बढ़ा रहेगा, बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि राहु का कांटेक्ट भी आ रहा है यहाँ पे। मून चांद का जो है वो राहु के नक्षत्र पे चले जाना, मंगल के नक्षत्र पे तो वैसे ही बुरा था, लेकिन जब राहु के नक्षत्र पे जाएगा और बुरा। यानी हर लिहाज से दोनों तरफ से आपको, आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से भी गुस्सा बहुत बढ़ना, आपस में लड़ पड़ना, ईगो क्लैशेस का होना, हाथापाई यानी बहुत मारा मारी वाली बात भी हो सकती है, बहुत एहतियात रखना होगा। आपके पार्टनर का आपके बारे में, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदारों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, टॉन्ट करना, आपकी कमियां, आपकी कमज़ोरियां निकालना आपको मज़ीद गुस्से में लेकर आएगा। कुछ ऐसा आप सोचोगे कि ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इसको तो शादी नहीं करना, इससे तो शादी करके अपना बेड़ा गर्क करने के बराबर है, ऐसा कुछ सोचोगे आप, ब्रेकअप की तरफ जाने का सोचोगे। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे, आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को टॉन्ट करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ कमियाँ निकालना, ब्रेकअप की तरफ चले जाना, इन लॉज का कूद पड़ना या डाइवोर्स फाइल होने की बातें होना, ऐसे कुछ मामला आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे बन सकते हैं। कोई छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का बाइस आप पाइसेस के लिए बन सकती है। बहुत गर्मा गर्मी बढ़ना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे एकदम से हाइपर हो जाना, ऐसा दोनों की तरफ से देखने को मिलेगा। आपस में एक तो फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना रहेगा, महंगाई की वजह से या मुल्की हालात की वजह से परेशान होना, पैसों को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके आपका परेशान होना, फिर लड़ पड़ना आपस में, ऐसे मामला बन सकते हैं। ख़ास तौर पे दोनों तरफ के वालिदैन आपस में लड़ पड़ेंगे, यानी कि आपके वालिदैन या उनके वालिदैन आपस में लड़ पड़ना, आपस में फ़ोन पर ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देना बात का, या फिर आपकी वाइफ का अपने मैके चले जाना, या एज अ हस्बैंड आपका अपनी वाइफ से दूर रहना, एक ही घर में रह के बातचीत ना करना, परायों की तरह, अजनबियों की तरह रहना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आज के दिन अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पाइसेस की बल्ले बल्ले होने वाली, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत रखेगा, बहुत इंटीमेसी उनकी तरफ से दिखाई जाएगी, प्रेम प्यार बहुत बढ़ेगा और आपको हर तरह से अपने मोहब्बत को जताना, ऐसा अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा। इवन घूमना फिरना, सैर सपाटा भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ आपका बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी, एक नई काविश उम्मीद है आज आपको पसंद आई होगी। आप अपनी पसंदीदगी का इकरार करोगे तो ही 14 अप्रैल की वीडियो भी आएगी और हम इसको जारी रखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।